बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मोबिन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सब की खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज कोई सियासी बात नहीं होगी। आज मैं अपने भाइयों को एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दूंगा यूएई के वीज़ों के हवाले से। जो मेरे भाई परेशान हैं, जिनके विज़िट वीज़ा नहीं लग रहे, जिनके वर्क परमिट नहीं लग रहे या फ्रीलांसर्स नहीं लग रहे, प्रॉब्लम का सामना आ रहा है या लेट वीज़ा लग रहे, उनको मैं दूँगा एक बेहतरीन सी इन्फॉर्मेशन। अब क्योंकि मेरी एक बेहतरीन रिसोर्स से बात हुई है, वो यूएई की हाई कमांड या फिर हमारी एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर है, फॉरेन ऑफिस, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई, तो मैंने कहा मैं अपने भाइयों से इसको शेयर करूं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि देखें, कुछ हमारे काम ऐसे हैं जिस वजह से हमारे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है इंटरनेशनल कंट्रीज़ का। क्योंकि दुनिया पूरी के अंदर इस वक्त आप देख लें, सबके वीज़े भी लगते हैं, उनका पासपोर्ट भी पावरफुल है और उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है। क्योंकि यह बात हम यूएई की करते हैं, तो यूएई में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट मानी जाती है वो इंडिया की मानी जाती है, तो इंडियन को वहाँ रिस्पेक्ट भी मिलती है। आप कभी इस चीज़ को देखें, जब आप एयरपोर्ट पे जाएं तो आप पाकिस्तानी लॉबी को देखें और दुबई की लॉबी को देखें, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा उनकी लॉबीज़ का क्या म्यार है और हमारी जो एयरपोर्ट पे लॉबीज़ है उसका क्या म्यार है। उसकी वजह यह है कि हमारे काम सही नहीं है। जब हमारे किसी भी बंदे का विज़िट वीज़ा लगता है तो वो वहाँ पे जाके जब तक विज़िट वीज़ा होता है वहाँ तक रहता है, उसके बाद वो हिडन हो जाता है। यानी कि फिर उसके बाद कोई वीज़ा होता नहीं है जब तक कि वो पकड़ा ना जाए, तो वो विज़िट वीज़े पे छुप जाता है। मैं सारे भाइयों के लिए नहीं कह रहा, कुछ लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके वीज़े ये मसले आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हम वायलेशन हम करते हैं, बेगर्स हम लोग के वहाँ पे मांगने वाले सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, पंजाब के हैं सबसे ज़्यादा, जो वहाँ पे जाते हैं और बैठ जाते हैं विज़िट वीज़े पे, यहाँ से जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं मांगने के लिए, और फिर गवर्नमेंट डिस्टर्ब होती है। वहाँ पे एक निज़ाम है, लोगों ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसको डेवलप किया हुआ है, वो गवर्नमेंट उस निज़ाम को इम्प्लीमेंट भी करती है। ये पाकिस्तान वाला काम नहीं है, यहाँ पे निज़ाम कह दो लेकिन करना कुछ नहीं है, वहाँ पे बाकायदा काम होता है। यहाँ वीज़े इसलिए नहीं लग रहे, वहाँ पे 3 वजूहत हैं जो बहुत बड़ी हैं। मेरी ये बात हुई, सबसे नंबर 1 वजूहत ये है कि हम विज़िट वीज़ा लगाते हैं, लगा के जाते हैं, फिर दोबारा हम उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं करते और अक्सर हम हिडन हो जाते हैं और छुप जाते हैं, छुप के काम करना शुरू कर देते हैं। एक वजह ये। दूसरी बात ये है कि हम जब विज़िट वीज़ा यहाँ से लगा के जाते हैं तो हम उतनी रकम साथ लेके नहीं जाते, वहाँ पे परेशानी का सामना हमें होता है, या तो हम बेगर्स बन जाते हैं। और अक्सर लोग तो जाते ही इस वजह से, सबसे बड़ा जो मसला यूएई के अंदर है कि मांगने के लिए वो यहाँ से विज़िट वीज़ा लगाते हैं। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अक्सर लोग तो यहाँ से खाना काबा शरीफ में उम्रे के नाम पे भी मांगने का वीज़ा लगाते हैं। मुल्तान में डिफरेंट सिटीज़ के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि ये ही चीज़ एक मांगने की वजह से जहाँ विज़िट वीज़े की मसले मसाइल का सामना होता है। दूसरा, हम यहाँ विज़िट वीज़े पे जाके हिडन हो जाते हैं, छुप जाते हैं। और तीसरी, हमारी वायलेशन बहुत ज़्यादा है। अब सबसे बड़ी जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि पॉलिटिकल, हमारे जो पाकिस्तान में सिनेरियो बनता है या यूके में हम जाके प्रोटेस्ट करते हैं, यूएई इस प्रोटेस्ट को मानता नहीं है, लेकिन हम जैसे पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया यूएई के अंदर, तो उनको ये बहुत नेगेटिव लगा। उन्होंने फिर इसका एक्शन लिया। एक्शन ये था कि हमारे वीज़े बंद नहीं किया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे वीज़े बंद नहीं है, बैंड नहीं है, लेकिन स्लो प्रोसेस में डाल दिया। बहुत कम लोगों को वीज़े मिलते हैं, यानी कि रेशियो इतनी कम कर दी गई, 5% 10% रेशियो हो गई 100% में से 90% रिजेक्शन होती है। उसकी वजह यह है कि हम दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में जाके वो वहाँ पे रैलियाँ निकालने की कोशिश करते हैं, अपनी पॉलिटिकल जो हमारे व्यूज़ हैं पाकिस्तान के हवाले से वो हम वहाँ कंट्रीज़ में देने की कोशिश करते हैं, जिसका नेगेटिविटी असर आता है। और विज़िट वीज़े में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आप जाएँ, याद रखें आप अपने पास 2000 दरम ज़रूर रखें, क्योंकि एयरपोर्ट पे इसकी अब चेकिंग ज़रूर होती है 2000 दरम की, ठीक है। और आपकी बुकिंग भी देखी जाती है। पहले आपने जो बुकिंग करनी होती थी वो चल जाती थी, लेकिन वो देखी ज़रूर जाती है इन्फॉर्मेशन। आपकी बुकिंग है वो भी अथेंटिक होनी चाहिए और 2000 दरम भी आपके पास होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि वो गवर्नमेंट ये देखती है वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे और 1 मंथ तक अपने आप को वहाँ पे स्पेंड कर पाएंगे। ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और रिटर्न टिकट भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी गवर्नमेंट का सबसे बड़ी जो न्यूज़ भी आपको देना चाह रहा था, या न्यूज़ जो आ रही है, विद इन 15 डेज़ के बाद आपके जो वीज़े हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि यूएई आपके साथ फुल कोऑपरेट करने को तैयार है। आपके वर्क परमिट भी निकलना शुरू हो जाएंगे और आपके फ्रीलांसर्स भी निकलने शुरू हो जाएंगे। आया के निकल रहे हैं, लेकिन रेशोज़ इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी और विज़िट वीज़े भी आपको बेहतरीन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे विद इन 15 डेज़ के बाद, क्योंकि डिबेट्स हो रही हैं। 15 दिन बाद इसका बेहतरीन नतीजा आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन थी जो अपने भाइयों को मैंने देनी थी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। स्पेशल दुआओं की दरख्वास्त है आपसे।
अल्लाह हाफिज़।